SC/ST एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ सवर्णों के भारत बंद को गुरुवार के दिन जबरदस्त समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर सहित संपूर्ण जिलों में बंद का काफी असर देखा गया। हालांकि इंदौर में सुबह से दोपहर तक शांति का माहौल रहा। गुरुवार को शहर भर में बंद का असर देखने को मिला। इंदौर शहर के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद रहे। शहर के राजवाड़ा क्षेत्र, सराफा बाजार, इतवारिया बाजार, कपड़ा मार्केट, सियागंज, मारोठिया बाजार, बर्तन बाजार, दवा बाजार सहित कई प्रमुख बाजारों की दुकानों के ताले नहीं खोले गए। इस तरह बंद को मिले जबरदस्त समर्थन से निश्चित ही स्वर्ण समाज के इस आंदोलन को एक बड़ा बल मिला है। हालांकि आमजन को कठिनाई ना हो, इसके लिए इंदौर शहर के कुछ गिने चुने पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे के बाद चालू दिखाई दिए। वहीं मुख्य बाजारों में सुबह से ही कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस सुरक्षा बल तैनात था। वहीं मुख्य बाजार भी वीरान नजर आए। नहीं, पेट्रोल पंप पूरे जिले के ही चालू हैं। कहीं कहीं पर पेट्रोल पंप जो ओनर्स हैं उनका ये डिसीजन है, अगर कोई आके रिक्वेस्ट करता है या इस टाइप से है कि भाई बंद करें थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। बाकी तो पेट्रोल पंप पूरे जिले के चालू हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। गुरुवार को स्वर्ण समाज के आंदोलन को देखते हुए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के निवास मनीषपुरी को भारी पुलिस बल ने घेर रखा। लोकसभा स्पीकर के घर की ओर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। वहीं कॉलोनी में जाने वालों से भी पूछताछ की गई। आशंका थी कि स्वर्ण समाज ताई के निवास का घेराव कर सकता है। सुरक्षा के चलते बड़ी संख्या में सुबह से ही भारी पुलिस बल चौराहे से लेकर ताई के घर तक तैनात रहा। SC/ST एक्ट का जहां एक तरफ पूरा देश ही विरोध कर रहा है, वहीं इंदौर की ये शराब दुकानें भाईचारा और एकजुटता का संदेश दे रही है। यही नहीं, इनके अलावा इंदौर के ही कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो विरोध के बजाय सिर्फ अपने काम धंधे पर ही ध्यान दे रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ जाती है, जिसमें कहा गया है कि मतभेद कराती ये सियासत जिसमें जात पात और ऊंच नीच का जिक्र बार बार होता है, लेकिन मेल कराती ये मधुशाला। जी हां, एक तरफ इंदौर के अधिकांश व्यापारी संगठन SC/ST एक्ट में हुए संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंदौर के ये देशी और विदेशी शराब दुकान जहां सभी पीने वाले अलसुबह से ही जमा है। यही नहीं, सुबह तय वक्त पर ये शराब दुकानें खोली भी गई है। इन शराब दुकानों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं अब इंदौर के कुछ पेट्रोल पंप भी खोले गए हैं, जिनमें पुलिस पेट्रोल पंप प्रमुख है। यहाँ भारत बंद का असर बिल्कुल भी देखा नहीं गया। इसके अलावा इस बंद की एक और कड़ी है, जिसमें इंदौर की सड़कों पर इस एक्ट का विरोध करते युवकों की वाहन रैलियां आसानी से देखी गई। बहरहाल देश सहित इंदौर में इन कुछ एक स्थानों को छोड़ बंद का माकूल असर रहा। SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर गुरुवार को स्वर्ण समाज ने सपाक्स के बैनर तले भारत बंद किया। भारत बंद के दौरान सपाक्स के बैनर तले लगभग 40 संगठनों ने हरसिद्धि से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसे लेकर स्वर्ण समुदाय काफी नाराज है। इसी को लेकर स्वर्ण समाज ने गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं स्वर्ण समाज ने हरसिद्धि से लेकर कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।
स्वर्ण समाज द्वारा मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST एक्ट के निर्देश दिए गए हैं वह लागू किया जाए, साथ ही देश में आरक्षण जातिगत नहीं देते हुए आर्थिक आधार पर दिया जाए। कलेक्टर को ज्ञापन देने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई और प्रदर्शनकारी 2 घंटे तक कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कलेक्टर ऑफिस के अंदर जाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई और प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की कर कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट के अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर निशांत वरवड़े के आने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सपाक्स द्वारा भारत बंद में ब्राह्मण समाज व 40 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन दिया, साथ ही राजवाड़ा से वाहन रैली निकाली। आपके द्वारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के लिए हमें दिया गया है और आप लोगों के ज्ञापन का जो मुख्य मुद्दे, वैसे तो इसमें 8-9 पॉइंट हैं, और जो मुझे बोला गया वो ये बताया गया कि एक्ट में जो संशोधन के SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के विरोध में आपके द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। देखिए, सरकार जो एक काला कानून लेकर आई है 75% जनता के खिलाफ, ऐसा कानून जिसमें कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई पड़ताल नहीं है, और सीधे किसी ने अगर FIR लिखाई दुर्भावना के माध्यम से या ब्लैकमेल करने के माध्यम से, सीधे उसको जेल में जाना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरकारी अधिकारी SDM लेवल का एक सैनिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है जो झूठी पाई जाती है और फिर उसको भागना पड़ता है। यानी इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। तो हम क्या चुप बैठेंगे? हम उनके खिलाफ अगर SC/ST वर्ग के खिलाफ कोई अन्याय होता है तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन दुर्भावनावश ब्लैकमेलिंग करने के दृष्टिकोण से अगर हमारे खिलाफ उपयोग होता है तो हम इसके खिलाफ है और पूरी ताकत के साथ सरकार को झुकाएंगे। आज हम सारे स्वर्ण समाज के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ सपाक्स सारे सभी स्वर्ण समाज के मोदी जी को हम यही कहना चाहेंगे कि स्वर्ण समाज के लिए क्यों नहीं ऐसा आरक्षण एक्ट, हम सिर्फ आर्थिक आय पर आरक्षण दिया जाए, ना हम भीख मांग रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। पूरे भारत में चल रहा है ये। मोदी जी और कांग्रेस BJP को भी हम बता देंगे कि स्वर्ण समाज क्या चीज होती है। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने बताया कि सपाक्स के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर मांग की गई है। SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में सवर्ण वर्ग के आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को देशव्यापी बंद के ऐलान के बीच मध्य प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। इंदौर में बंद का मिला जुला असर रहा। यहाँ प्रमुख बाजार बंद है, जबकि अंदर के क्षेत्रों में सामान्य दिनों की तरह दुकानें खुली है। वहीं किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैनात है। संवेदनशील जिलों को पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त फोर्स के तौर पर सशस्त्र पुलिस बल की 34 कंपनियां और 5000 प्रशिक्षित जवान उपलब्ध कराए हैं। आज सुबह से ही पुलिस ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल असर न पड़े, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जोर जबरदस्ती से किसी दुकान को न बंद कराया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से पुलिस बल तैनात किया गया था। सारे अधिकारी भी जगह जगह स्थिति पर नज़र रखे हुए थे। अभी जबकि अपराह्न हो चुका है और 6-7 घंटे हो चुके हैं, अभी इस तरह की किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। किसी भी तरह की किसी के साथ अशोभनीय व्यवहार की कोई सूचना नहीं है और पुलिस का बल जगह जगह तैनात है ताकि आम व्यक्ति इस घटना से या इस बंद से प्रभावित न हो। वहीं सुरक्षा के चलते राजवाड़ा पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहे। सपाक्स के आह्वान पर किए गए भारत बंद का असर ओमकार नाथ की नगरी ओमकारेश्वर में भी देखने को मिला। यहाँ भी सुबह से ही बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आज अनारक्षित वर्ग ने पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया था। वो उसमें कारण ये है कि देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एक काला कानून पास किया है, जिसमें ST और SC को विशेष रूप से अधिकार देते हुए और उन्होंने वो कानून पास किया। उसका अनारक्षित वर्ग ने विरोध किया है और आज ओंकारेश्वर में भी सब
अनारक्षित वर्ग ने इसका विरोध करते हुए नगर को बंद रखा है और जुलूस निकाला है। क्योंकि जब सदन के अंदर ये बिल पास हुआ, दोनों पार्टी के लोगों ने मिलकर बिल को पास किया, दोनों ने मेजें थपथपाई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का आकलन नहीं किया कि ये देश अनेकता में एकता, भारत की विशेषता सब लोग कहते आए हैं, इसको करते भी आया है। लेकिन ये पारित होने के बाद दोनों दलों ने अपने अपने हिसाब से सह लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये चिंतन नहीं किया कि एक स्वर्ण समाज भी है जो कई वर्षों से अपनी पीड़ाओं को झेल रहा है और झूठे एक्टों में फंसना अब आम बात हो गई है। और इस कानून के बाद के अंदर जो प्रावधान है, इस प्रावधान के अंदर संशोधन करना था या इसके अंदर इस एक्ट को बंद करना चाहिए। आज यहाँ के नागरिकों द्वारा केंद्र सरकार एवं संसद द्वारा SC-2 कानून पारित कर काला कानून बनाया गया, इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। साथ ही SC/ST एक्ट में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट किया गया। करते हुए वापस लेने की मांग। महोदय, हमारे देश की संसद ने ST/SC कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर ST/SC कानून बनाकर अनारक्षित वर्ग को तिरस्कृत करने का कानून बनाया है। अतः हम उस कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। भाई भाई को लड़ाना बंद करे, उसकी राजनीति बंद करे। ये अपना ज्ञापन है। में एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति कानून के प्रावधानों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संगठन सपाक्स सामान्य और पिछड़ा वर्ग लामबंद हो गया है। इसी का नतीजा गुरुवार को देखा गया। भारत बंद के आह्वान पर बड़वा नगर भी बंद रहा। सपाक्स के विजय व्यास, सतविंदर सिंह भाटिया, पिंकी भाटिया, लाला बना, संजय सांड, चरणजीत सिंह भाटिया, शिशिर उपाध्याय, रवि देशवाली सहित भारी संख्या में निकले लोगों ने महेश्वर रोड, महेश्वर चौराहा, इंदौर खंडवा मार्ग, MG रोड सहित मुख्य बाजारों में दुकानदारों व व्यापारियों से संपर्क कर गुलाब का फूल और पर्चा देकर बिल के विरोध में साथ रहकर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निवेदन करते हुए समर्थन मांगा, जिसे दुकानदारों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए बंद को अपना पूरा समर्थन दिया। सपाक्स एकता ने जो अभी सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने और सभी समाज के जो जितने भी बंधु हैं, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और सपाक्स समाज के द्वारा जो आज बंद का आह्वान किया गया है पूरे भारत में और बड़वा में भी, वो बिल्कुल सफलतापूर्वक बन रहा है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपेक्षा से अधिक लोगों ने हमारा सहयोग करके इस बंद को सफल बनाया है। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। भारत बंद के दौरान गुरुवार को हरदा जिले में भी संपूर्ण बाजार बंद रहे। इसी के समर्थन में खिरकिया नगर के व्यापारियों ने आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। ST/SC के संशोधन कानून का विरोध के तहत पूरा नगर बंद रहा। खिरकिया, चारुआ, मांदला, सिराली पूरी तरह बंद रहा। केंद्र सरकार के इस फैसले से सामान्य पिछड़ा वर्ग काफी नाराज है। पान दुकान, होटल, सब्जी दुकान सहित सभी बंद रहे। खातेगांव में भी स्वर्ण, OBC सहित सभी समाजजनों के भारत बंद के तहत खातेगांव नगर भी पूर्ण रूप से बंद रहा। बंद के दौरान बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल से एक वाहन रैली खातेगांव नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शांतिपूर्ण बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के जवान भी अलर्ट दिखाई दे रहे थे। सुबह से ही खातेगांव नगर की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद होने पर बसों में सफर कर रहे यात्री बस स्टैंड पर चाय नाश्ते को तरस गए। सांसद प्रतिनिधि शेखर अग्रवाल की बाइट। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।